कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं वीडियो यहाँ पे आज स्टार्ट करने लगी हूँ, टिक्स एंड ट्रीज़ के ट्रीटमेंट के ऊपर स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, कैट्स में ज़्यादातर इश्यू होता है उनको फ्लीज़ हो जाते हैं, और डॉग्स में ज़्यादातर इश्यू होता है टिक्स का। डॉग्स में टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कैट्स में फ्लीज़ होते हैं। और ख़ास तौर पे अब गर्मियों का सीज़न आ चुका है, तो गर्मियों में तो फ्लीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कैट्स के अंदर। और ये होते क्यों हैं? अगर आप अपनी कैट को क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं, अगर आपकी कैट का बाहर आना जाना ज़्यादा है और वो ऐसे एनिमल्स के साथ एक्सपोजर उसका हो रहा है जिनके अंदर फ्लीज़ हैं या टिक्स हैं, तब हो जाता है। या कभी कभी आप पार्क लेके जाते हैं या कहीं कोई और कैट आपके घर आती है ऐसी किसी और की जिसको फ्लीज़ और टिक्स का इशू हो, तो फिर आपके घर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लीज़ और टिक्स का ट्रीटमेंट नहीं करते तो कैट्स की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के केसेस मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ हुए हैं, तो उन्होंने मेरे साथ जो उनके अपने एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, उसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम से ना सब मुझसे पूछ रहे होते थे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, हमने कैसे करना है। तो मैं ट्रीटमेंट तो बताती रहती थी उनको, मैसेज में गाइड कर दिया या इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में गाइड कर दिया। एक दफ़ा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे मैंने फ्लीज़ एंड टिक्स के। तो आज मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाने का सोचा, तो वो मैंने आज बनाई है। और एक बात ये कि मेरे घर में आपको पता है, जैसे कि मेरे घर में अब डॉग्स भी हैं और जेनी के जो 2 बच्चे हैं, ओरियो और वाइटी, तो उन दोनों के बॉडी में टिक्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा टिक्स बन गए हैं। तो उनकी बॉडी के जो टिक्स हैं उनको किल करना बहुत ज़रूरी है। एक उनकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड सेकेंडली मेरी कैट्स जो हैं वो इन तक भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए उनका ट्रीटमेंट लाजमी करना है। मेरी कैट्स की केयर के लिए और उनकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे घर से टिक्स और फ्लीज़ जो हैं वो बिल्कुल ना हो। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स को कभी भी टिक्स एंड फ्लीज़ का इशू नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप अपनी कैट को बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, घर में सफाई का बहुत ख्याल रखेंगे, अपने पेट्स की सफाई का बहुत ख्याल रखेंगे, तो उनमें इशू नहीं होगा। डॉग्स में वैसे भी हो जाते हैं टिक्स, और वैसे भी बच्चे बाहर भी निकलते हैं, ऑब्वियसली इन्होंने लिटर करना होता है, तो जेनी और जेनी के बच्चे बाहर भी आते जाते हैं, तो इसलिए इनको टिक्स हो गया। और अब हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे और प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं ना, वो उसमें एक तो आता है ये वाला शैम्पू, ये आप देख सकते हैं, ये रेमो का शैम्पू है। और ये है फ्ली एंड टिक शैम्पू विद कंडीशनर, इसमें कंडीशनर एडेड है और एप्पल फ्लेवर का है, और ये स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए है कि आप डॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 600 ml की इसकी क्वांटिटी है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने अपने डॉग के ऊपर अप्लाई करना है, वेट करके अपने पपी को अप्लाई करना है, और तकरीबन इसको 10 मिनट तक लगा रहने देना है। जो इस तरह के जो शैम्पूज़ होते हैं फ्लीज़ एंड टिक्स वाले, जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं जो किसी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए लगा के रखना ज़रूरी होता है। जब आप बॉडी पे अच्छी तरह अप्लाई करेंगे और उसको 5 से 10 मिनट लगा रहने देंगे, उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। और कुछ हद तक इससे ये टिक्स जो है रिमूव हो जाते हैं, लेकिन 100% रिमूव नहीं होते इससे। तो इसके अलावा आपको कोई ना कोई स्प्रेज यूज़ करने पड़ते हैं। वो स्प्रे कौन से यूज़ करना है वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये तो है जी डॉग्स के लिए शैम्पू है, और ये है डी टेक के नाम से मेगास का है। ये जो शैम्पू है, ये छोटी सी बॉटल है, ये है 120 ml है। तो ये जो है ये कैट्स एंड डॉग्स दोनों के लिए, ठीक है। ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, ये है 120 ml है, यूएस अप्रूव्ड है। सो आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी सेम वही मेथड है कि आपने लगाना है, 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। पहली बात तो ये हो गया कि आपने इसको बाथ दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रे। अच्छा, अब इस डी टेक जो है इसी ब्रांड का ही आता है, एंटी फ्लीज एंड टिक्स का स्प्रे आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो बना बनाया स्प्रे होता है, ठीक है। और मेरे पास क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है रेमो का फिप्रोटेक है। ये फिप्रोटेक जो है ये बेसिकली एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है। ये इतनी बॉटल में आपको 100 ml मिलता है, एंड विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब कि ये छोटा सा 100 ml जो है ये आपको 1600-1700 का आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है,
इसका हम 5 ml इसका लेते हैं और 1 लीटर पानी में डालते हैं, अच्छी तरह से शेक करते हैं, तो ये हमारे पास स्प्रे जो है वो रेडी हो जाता है। और इसको अब क्या करना है, पहले शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद अच्छी तरह से अपने पेट को ड्राई करेंगे, आप ड्राई से कर लें या जैसे भी आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इस स्प्रे को उनकी बॉडी पे अच्छी तरह से कर देना है, किसी भी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करना है। अभी मैं आपको कंप्लीट डेमो इसका दूंगी। पूरी बॉडी पे लगा कर स्प्रे करके बस ध्यान रखना है आंखों के अंदर ना जाए, मुंह के अंदर ना जाए, खानों में ना जाए, ठीक है। करने के बाद आपने फौरन से जो कॉलर होता है, जो कोन होती है, वो आपने अपने पेट को पहना देनी है, डॉग हो या कैट हो। वो क्यों पहनानी है, क्योंकि ये उसको लिक ना कर सके। कम से कम आपने आधे घंटे के लिए कोन पहना कर रखनी है। जब आधे घंटे में अच्छी तरह ये प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में और ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप कोन उतार सकते हैं। अगर इसको लगाते ही, आप स्प्रे करते ही आपके पेट ने लिक कर लिया तो ये पॉइजन है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोन लाजमी पहनानी है, लिक नहीं करने देना। और एक चीज़, अगर आपका किटन 2 महीने से कम का है तो उसको आप ये स्प्रे नहीं कर सकते और ये शैम्पू भी आपने यूज़ नहीं करना। उसके लिए आपने डॉक्टर के पास ही जाना है। कुछ लोगों की प्रेग्नेंट कैट्स जो होती हैं उनके साथ भी इशू होता है, तो अगर आपकी प्रेग्नेंट कैट के साथ इशू है ना फ्लीज एंड टिक्स का, तो पहले ही ठीक कर लें। नहीं करेंगे तो उसके न्यू बॉर्न बेबीज आ रहे होते हैं, उनमें भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है, सबसे पहले तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि किसी अच्छे वेट के पास जाएँ। अगर आप वेट के पास नहीं जा सकते तो ये प्रोडक्ट्स जो ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, तो आप ये ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और रीज़न इसको बनाने का क्या है, इसको मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं बना बनाया स्प्रे जो डी-टिक का होता है वो क्यों नहीं ले रही, वो इसलिए क्योंकि जैनी के बच्चे गैरेज में रहते हैं हमारे घर में, तो यही स्प्रे जो है मैं गैरेज में भी जगह जगह कोनों में ये स्प्रे कर दूंगी, ताकि अगर गैरेज में भी कहीं उनकी बॉडी से टिक्स गिरे हैं तो वो भी किल हो जाए, वो अंदर हमारे घर के अंदर ना आ सके, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड ये चीज़ें यूज़ करनी ज़रूरी हैं। और एक चीज़, इसको यूज़ करने के बाद आपको 1 महीने के तक तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दफ़ा आप करेंगे और इसको दोबारा अगर रिपीट करना चाहते हैं तो 1 महीने के बाद करेंगे, लेकिन ये एक दफ़ा में ही इफेक्टिव है, काम अपना कर देता है ये। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, कोई भी स्प्रे, ये स्प्रे यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फ्रीज एंड टिक्स का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको नहलाना ही नहलाना है हर हाल में, आप डायरेक्ट भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो कर लें यूज़, बात देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप डायरेक्ट स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। मैं अभी ये स्प्रे बनाती हूँ और जैनी के बच्चे को हम लोग अप्लाई करते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं ये फिप्रोटेक जो है, फिप्रोटेक सोल्यूशन बनाएंगे। और इसको बनाना कैसे है, इसका हम लेंगे 5 ml और इसको हम 1 लीटर पानी में डालेंगे और उसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के तो इसको हम लोगों ने स्प्रे करना होगा, ठीक है। तो ये होता ज़रूर एक्सपेंसिव है, 100 ml जो है क्वांटिटी आपको 1600-1700 की मिलती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चलता है क्योंकि 100 ml है और इसमें से हमने जस्ट 5 ml यूज़ करना है अभी। तो इसको अभी बनाते हैं और आपको फिर साथ साथ दिखाते भी हैं। ये हम लोगों ने एक बॉटल ले ली है और इसके अंदर है 1 लीटर पानी और अब इसके अंदर हम लोग ये डालते हैं खोलकर 5 ml तक। इस सोल्यूशन को ना आप लोग कर सकते हैं, अगर आपने अपने घर में, आपको डाउट हो रहा है कि कहीं हमारे घर में भी टिक्स ना हो, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि जैनी के बच्चे अब गैरेज में रहते हैं और मुझे डाउट है कि गैरेज में भी होंगे उनके टिक्स, उनके ऊपर से उतर रहे होंगे, तो मैं इसको गैरेज में भी जगह जगह ये स्प्रे कर दूंगी। ध्यान से गिरे ना, सीधा करके बोलो।
اب یہ ہمارا سلوشن بن گیا ہے اور یہ ہم لوگ یوز کر لیں گے. اب ہم لوگوں نے یہ سارا سلوشن جو بنایا تھا یہ دیکھیں کس طرح سے ہو گیا ہے اس کا کلر. اس کو ہم نے اس شاور باٹل میں ڈال لیا ہے اور اب ہم جینی کے بیبی کو لے کر آتے ہیں اور اس کو پھر کرتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیلدی ہے. اچھی طرح کر دینا. یہ اوپر سے نا یہ دیکھو یہ کان کے اوپر ہے. بس آنکھ میں نہ جائے. نیچے سے تیل وغیرہ. اس کو کیا فائدہ نہیں ہے تو تھا. اس چوٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ نہیں. اس کی ماں کی پرانی چھت پہ رول رہی تھی وہی پہنا دیتے ہیں. یہ اس کی مما والی بڑی کونی اس کے کام آئے گی چھوٹی. تو بس جی آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.